हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग अफेक्शन। तो आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का बेस्ट रोड मैप। अगर मैं कह रहा हूँ बेस्ट तो भाई है बेस्ट, बट इसको तो जज आप करोगे कि मैं कितने सही तरीके से आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और तो कुछ है नहीं। हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे हैं, बट हाँ कुछ वीडियो मेरे को लगे थे जो कि सही कंटेंट मतलब सही से उसमें रोड मैप दिए गए थे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, बट दिस वन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी बेस्ट जितना आपने देखा है। ठीक है ना। एंड अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे उसमें से आपका क्या है बेस्ट मैं दे रहा हूँ। समझ रहे हो? मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं सबको मैंने एक में किया है एंड देन आपको मैं उसका सबसे बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है ना। एंड मैंने भी वेब डेवलपमेंट चालू किया था, बट मेरे को मन नहीं लगा तो मैं एंड्रॉयड में मूव कर गया हूँ। देखो आगे क्या होता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो एक कहानी और क्या है कि जब मैं शुरू कर रहा था वेब डेवलपमेंट, तब मेरे को लगा भाई क्या सीखें क्या नहीं सीखें, ढेर सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो अगर आपको भी हुआ तो ये वीडियोज़ आपको क्या पूरा क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो आपको क्या चाहिए? फ्रंट एंड चाहिए, देन बैक एंड चाहिए। एंड ये जो डेटाबेस है ये बैक एंड का ही पार्ट है एंड ये आपका वर्जन कंट्रोल है, इसका आप टेंशन ना लो, ये आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 से 6 घंटे दे दोगे आप सीख जाओगे एकदम बहुत अच्छे से। 5 से 6 घंटे में आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। सो इसका आप टेंशन ना लो। क्लियर? वर्जन कंट्रोल का आप टेंशन ना लो, ये आप सीख जाओगे। एंड ये जो बैक एंड दोनों है सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें मैं बात करूँगा फर्स्ट वाले ये सेकंड वाले बैक एंड डेवलपमेंट वाले में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखने हैं। सेकंड वाले में बात करूँगा कौन कौन से डेटाबेस हैं, दोनों बैक एंड का पार्ट है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, चाहो तो आप फ्रंट एंड केवल बन सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। चाहो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा, आप चाहो तो बैक एंड बन सकते हो। ठीक है, जब बैक एंड बने हो तो आपको ये दोनों सीखना पड़ेगा, डेटाबेस भी एंड बैक एंड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी। ठीक है ना, बैक एंड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा। एंड वर्जन कंट्रोल तो आपको ज़रूरी से सीखना है, चाहे आप फ्रंट एंड सीखो चाहे बैक एंड, वर्जन कंट्रोल आपको सीखना ही पड़ेगा। क्यों? इसमें हम लोग बात करेंगे गिट एंड गिटहब का, इसका टेंशन नहीं लो। ठीक है, मैंने इसको जस्ट इंक्लूड कर दिया है, बट इसका आप टेंशन ना लो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो समझिए, अगर फुल स्टैक बनना है तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड सब सीखना है। समझ गए ना। बट अगर केवल आपको फ्रंट एंड बनना है तब बात करते हैं। तो फुल स्टैक का अलग से नहीं हुआ, फ्रंट एंड का आप देखते जाओ, देन बैक एंड का देख लेना एंड देन डेटाबेस का भी बात करूँगा एंड वर्जन का भी। तो सारों को तुम इंक्लूड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो जाए। तो चलिए फ्रंट एंड का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने रोड मैप बना लिया है, मस्त मैंने नोट्स को यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, क्लियर है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो क्या क्या आपको सीखना होगा। तो ये लो सारा आ गया। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओ। ये लो सिंपल हो गया। आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको 3 चीज़ सीखना होगा। क्या क्या? 3 चीज़ आपको सीखना है एंड तीनों मस्ट है। नोट कर लो, आपको HTML सीखना ही सीखना है, एकदम कंपलसरी है। CSS भी सीखना ही सीखना है, ये भी कंपलसरी है। जावास्क्रिप्ट सीखना ही सीखना है। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो तीनों सीखना एकदम मस्ट है। समझ गए? ये 3 जो है आपका मस्ट है। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों एकदम बहुत अच्छे से आप क्या करो, लर्न कर जाओ, सीख जाओ। ये तीनों एकदम स्टार मार्क कर लो, ये तीनों आपको सीखना ही है। अब बात करते हैं कि भाई आगे क्या है। तो देखो, अगर ध्यान से देखो, CSS के कुछ फ्रेमवर्क हैं। यहाँ पे मैंने 3 फ्रेमवर्क को लिया है। उससे आपको होगा क्या, इन 3 फ्रेमवर्क में से आपको किसी एक को सीखना है ना। बूटस्ट्रैप है, टेलविंड, CSS एंड सैस है। ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई एक सीखना है। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करूँ कि आप बूटस्ट्रैप को क्या करो, सीख लो। बाकी ये जो 3 है इसको आप क्या करो, छोड़, ये दो को क्या करो, छोड़ दो। मैं अभी बूटस्ट्रैप को रिकमेंड करूँगा, बट ये टेलविंड CSS भी आपका अभी आई थिंक यूज हो रहा है, जो कि अच्छे खासे लेवल पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये तीनों है क्या। तो ये जो आपका तीनों है ये CSS का फ्रेमवर्क है। समझ गए? ये क्या होगा, आप CSS सीखोगे तो होगा क्या कि कोड लिखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ गए ना। तो ये जो तीनों क्या है वो उसको आसान कर देता है। बट यहाँ पे ध्यान रखो, लोग क्या करते हैं कि भाई चलो सब सीख लेते हैं, HTML भी, CSS ही एंड CS के जितने सारे फ्रेमवर्क सब सीखना है। नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, ध्यान से एक बार। HTML आपको सीखना है, CSS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है। अब बात रहा CSS के 3 फ्रेमवर्क है, इसमें से आपको कोई एक को चुनना है। तो आप उसी को चूज करो ना जिसमें आपको जॉब आसानी से मिल जाए, जो अभी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, जिससे आपको जॉब मिले। ठीक है, या फिर आप अपने अनुसार जिसको भी चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड क्या करूँगा कि आप HTML अच्छे से सीखो, CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट भी सीख लो थोड़ा बहुत एंड देन आप बूटस्ट्रैप को क्या करो,
सीख लो। समझ गए, इसमें केवल बूट स्ट्रैप को मैं कंपलसरी कर रहा हूँ, बाकी ये दोनों आप पे डिपेंड करता है। आप अगर ज़रूरी है तो सीखो, वरना नहीं। ठीक है, एंड मैंने बता दिए तीनों क्या है, ये तीनों जो CSS के क्या हैं फ्रेमवर्क है। समझ गए, समझ, तीनों क्या हैं CSS के फ्रेमवर्क हैं। अब तीनों में से किसी एक को सीखना है, तो मैं आपको क्या करूँगा कि आप बूट स्ट्रैप को सीख लो। तो अब कितने आपको सीखने हैं फ्रंट एंड के लिए, HTML कंपलसरी, CSS कंपलसरी, जावास्क्रिप्ट कंपलसरी एंड एक बूट स्ट्रैप कंपलसरी, जो कि CSS से क्या रहेगा, लिंक रहेगा। क्लियर है? एक बार फिर से एकदम ध्यान से सुनते जाओ, मैं एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा ही समझ में आता है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो HTML कंपलसरी है, जो कि ठीक है, CSS कंपलसरी है, जावास्क्रिप्ट कंपलसरी है, एंड CSS में एक और मैंने क्या बता दिया कि बूट स्ट्रैप को आप सीख सकते हो। आपको कोड को क्या होगा, लिखने में टाइम को बचाएगा। समझ गए, एंड ये बहुत ज़्यादा इजी भी है। ठीक है ना, एक बार आप इंटीग्रेट कर लोगे देन आप आसानी से सीख जाओगे। क्लियर है? पता नहीं ईजी मैं कहूँ क्या, बट मैंने सीख लिया था, मेरे को आसान लगा था, क्योंकि आई थिंक पहले मैंने कुछ पढ़ा था क्या, आई थिंक CSS इसका पता नहीं, मैंने कुछ पढ़ा था शायद, इस कारण कुछ क्या बताऊँ, PDF शायद W3 स्कूल का पूरा मैं पढ़ चुका था। जब मैं वीडियो देख रहा था तो मेरे को काफ़ी आसानी से मैं सीख गया था। ठीक है, तो आप भी इसे सीख जाओगे। एक बार फिर से बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, HTML कन्फर्म, CSS भी एकदम कंपलसरी, जावास्क्रिप्ट भी कंपलसरी एंड एक बूट स्ट्रैप। क्लियर है? तो ये तो इतना हो गया। अभी फ्रंट एंड आपका पूरा नहीं हुआ है, समझिए। एक और क्या है, देखो, अब ध्यान से देखो। क्लियर है? अब यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्या, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, आपको क्या मैंने बताया कि HTML आपको तो क्या है कंपलसरी सीखना ही है। फ्रंट, अब फिर से देख लो, हम लोग आ गए हैं फ्रंट एंड पे। मैंने क्या बताया था, फ्रंट एंड के लिए आपको HTML सीखना ज़रूरी है, CSS ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट भी ज़रूरी है, एंड आपको क्या बताया कि CSS में एक आपको और क्या सीखना है, वो है आपका क्या, बूट स्ट्रैप को सीखना है। क्लियर? बाकी ये दोनों नेसेसरी नहीं है, बाकी एक को मैं नेसेसरी कर रहा हूँ, ये दोनों आप पे डिपेंड करता है, टेलविंड एंड सैस। क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आ जाइए। अब देखते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, HTML आपने सीख लिया, CSS सीख लिया, जावास्क्रिप्ट आपने सीख लिया, एंड CSS में एक और मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या सीख लेना है, बूट स्ट्रैप को सीख लेना है। अब मैं बात करता हूँ, जिस तरह CSS का ये तीनों फ्रेमवर्क था, अगर आप ध्यान से देखो, जिस तरह से CSS का ये तीनों फ्रेमवर्क थे, एंड तीनों में से मैंने आपको क्या कहा कि बूट स्ट्रैप को आप क्या करो, सीख लो। उसी तरीके से ये जो तीन हैं, ये भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का क्या है, फ्रेमवर्क है। रिएक्ट जेस, एंगुलर जेस, व्यू जेस, ये तीनों क्या हैं, जावास्क्रिप्ट के क्या हैं, फ्रेमवर्क हैं। ये तीनों क्या हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, एंड इसमें भी आपको तीनों लर्न नहीं करना है, तीनों लर्न नहीं करना है। क्लियर है? आप चाहो तो रिएक्ट सीख लो, नहीं तो एंगुलर, नहीं तो व्यू। पता नहीं है, थोड़ा सा मैं तुतला रहा हूँ क्या, आप एंगुलर सीख लो। क्लियर है? इन तीनों में से किसी एक को सीखना है, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि रिएक्ट जेस सीख लो। ठीक है, एंगुलर भी मस्त है, एंड आई थिंक व्यू अब थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है, पता नहीं न्यू ट्रेंड क्या है, बट हाल में ही मैंने देखा तो व्यू थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है। रिएक्ट आपका भी टॉप पर है, एंगुलर भी आप सीख सकते हो, व्यू भी सीख सकते हो, जैसा आपकी ज़रूरत है। बट मैं आपको क्या कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट में क्या आप सीख लो, रिएक्ट सीख लो। ये भी आपका क्या है, ये जावास्क्रिप्ट के कोड को आसान कर देगा। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि CSS के कोड को आसान करने के लिए हमारे पास क्या थे, बूट स्ट्रैप। ये दोनों भी है, बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बूट स्ट्रैप को रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के आपको कोड को आसान करने के लिए, ठीक है, ये इससे आपका रिएक्ट जैसे आपका इंटीग्रेशन CSS का ये सब का बड़ा आसान हो जाएगा, उसके लिए आप रिएक्ट जेस सीख सकते हो। क्लियर है? तो आप समझ गए, ये तीनों में से आपको किसी एक को सीखना है, तो मैं किसको रिकमेंड करूँगा, रिएक्ट जेस को। चलिए, तो अब रिकॉल करते हैं सही से। ठीक है, अब देखो एक फिगर में आई थिंक आ गया है, बट जितना ही मैं छोटा करूँगा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है ना? चलो एक बार रिकॉल कर देता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, HTML कन्फर्म कंपलसरी है, HTML ऑलरेडी ईजी है, तो इसको आसान करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, HTML ऑलरेडी आपका ईजी है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको HTML सीखना है, देन आपको क्या करना है, CSS सीखना है। क्लियर है? देन आपको जावास्क्रिप्ट एंड CSS का फ्रेमवर्क को आपको क्या सीख लेना है, बूट स्ट्रैप को सीख लेना है, एंड इस तरफ जावास्क्रिप्ट में आपको रिएक्ट जेएस को सीख लेना है। क्लियर है? तो 5 चीज़ें हो गई, HTML 1, CSS 2, CSS का फ्रेमवर्क है, बूट स्ट्रैप 3, चौथा आपका जावास्क्रिप्ट, एंड ये आपका 5वां क्या हो गया, रिएक्ट। एंड इतना आप सीख लोगे तो फ्रंट एंड डेवलपर आप बन जाओगे। क्लियर है? ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आपका स्किल डेवलप्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपको हाई पेइंग आपको जॉब मिलेंगे। क्लियर है? तो ये 5 चीज़ें सीख लोगे तो आपका फ्रंट एंड कंप्लीट होगा। आप चाहो तो कुछ अदर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो क्या
HTML सीख लो, CSS सीख लो। आप चाहते हो कि टेलवेंट CSS सीखूँ तो इसको सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। बूटस्ट्रैप एंड सैस को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप जावास्क्रिप्ट सीख लो, रिएक्ट सीखो, जो मन कर रहा है एंगुलर सीख लो तो रिएक्ट को हटा दो, समझ गए। बट मेन क्या था कि HTML तो आपका कंपलसरी है, CSS भी कंपलसरी है, जावास्क्रिप्ट भी कंपलसरी है। अब इन तीनों में से आपको किसी एक को चुनना है एंड इन तीनों में से भी किसी एक को चुनना है। बाकी ये जो आपका है कंपलसरी है, ये स्टार वाले कंपलसरी हैं, समझ गए। एंड ये तीनों में से आपका CSS वाले में से किसी एक को चुनना है एंड इधर जावास्क्रिप्ट वाले में से भी तीनों में से किसी एक को चुनना है, समझ गए। कोई दिक्कत? एक बार चलो मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखो फ्रंट एंड में आपको क्या चाहिए, HTML चाहिए, CSS चाहिए, इसको मैं छोटा करता हूँ, जावास्क्रिप्ट को भी मैं छोटा करता हूँ, समझ गए। फ्रंट एंड के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एकदम कंपलसरी है, स्टार मार्क कर लो, तीनों चीज़ चाहिए। अब CSS में आपको क्या है, इसके फ्रेमवर्क हैं CSS के, इसमें से आपको किसी एक को चूज कर लेना है, किसी एक को चूज कर लो, ठीक है। बट अगर मेरा मानो तो मैं किसको, बूटस्ट्रैप को रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट में भी 3 फ्रेमवर्क हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू। इसमें मैं आपको क्या कहता हूँ, रिएक्ट को आप कर लो, कोई दिक्कत, आप रिएक्ट सीख लो। तो ये आपका फ्रंट एंड करा है एंड आई थिंक आपको कुछ डाउट अब नहीं रहेगा, कोई दिक्कत। HTML में कुछ नहीं है आपका, CSS में किसी 3 में से एक को ले लेना है एंड उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में से भी किसी 3 में से एक को ले लेना है, समझ गए। इन तीनों में से किसी एक को ले लेना है, ऊपर उन तीनों में से भी किसी एक को ले लेना है। तो इस तरीके से आपका फ्रंट एंड क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आई थिंक आप चाहो तो नोट भी कर लो अपना, कहीं अगर नोट कर पाओगे तो नोट कर लो। आई डोंट कितना सही आ रहा है कि नहीं, बट आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड सेव कर सकते हो। एंड कॉपी पेन है आपके पास तो इससे एक तरीके से अपना ही खुद एक रोड मैप बना लो कॉपी पर कि हाँ इस तरीके से करना है, इन तीनों में से एक को चूज करना है, इन तीनों में से एक को चूज करना है। ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो कंपलसरी है, समझ गए। तो ये रहा आपका फ्रंट एंड का पार्ट कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बैक एंड पार्ट में। तो बैक एंड को भी मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ, आ जाइए, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ तब ना आपको समझ में आएगा। देखो फ्रंट एंड के लिए आपका क्या था, 3 चीज़ आपने फ्रंट एंड के लिए सीखे थे, क्या क्या था आपका, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कोई दिक्कत। ये तीनों तो आपका फ्रंट एंड के लिए कंपलसरी है, समझिए। ये फ्रंट एंड के लिए तीनों का आपका क्या है, कंपलसरी है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं बैक एंड की बात करता हूँ तो बैक एंड में आपका ये चारों इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने 4 चीज़ें लिखे हैं, क्या क्या लिखा है, PHP लिखा है, Node.js लिखा है, पाइथन लिखा है, जावा लिखा है। तो बैक एंड में आपको इन चारों में से किसी एक को चुनना है, समझ गए। एक बार फिर से, फ्रंट एंड में तो आपको तीनों चाहिए, फ्रंट एंड में आपका क्या है, तीनों चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तीनों चाहिए, तीनों क्या है, कंपलसरी है। बट बैक एंड में आपको इन तीनों में से इन चारों में से आपको एक ही चाहिए। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं बट यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इन चारों में से किसी एक चाहिए। चाहे तो आप PHP सीख लो, नहीं तो Node.js सीख लो, नहीं तो पाइथन सीख लो, नहीं तो जावा सीख लो। ध्यान से देना, इन चारों में से किसी आपको एक को चुनना है, इन चारों में से किसी एक को चुनना है, समझ गए। इन चारों में से क्या है, किसी एक को चुनना है, समझ गए। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं देखूँ तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड पे चल रहा है क्या, यहाँ पर बैकएंड में कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने सब में जॉब देखा है। जावा में स्टिल बैकएंड में ढेर सारे जॉब हैं, पाइथन में भी आपका है, Node.js में एंड PHP भी आपका चल रहा है ड्यू टू लारावेल न्यू फ्रेमवर्क आया। इसमें मुश्किल है मैं किसी को आपको रिकमेंड करूँ। इन चारों अभी बड़ा ही मस्त चल रहा है, चारों टॉप पे चल रहे हैं। चारों में से किसी आप एक को चुन लो, किसी एक को क्या करो, चुन लो। फिर भी स्टिल थोड़ा बहुत अगर मैं एज दूंगा तो Node.js को मैं क्या करूँगा, एज दूंगा। क्लियर है। चलिए तो अब बात करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि आपको इन तीनों सीखना है। फ्रंट एंड के लिए आपको तीनों सीखना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। बैक एंड में आपका इन चारों में से किसी एक को सीखना है। बैक एंड के लिए इन चारों में से किसी एक को सीखना है। तो मान लो कि आप क्या सीख रहे हो, PHP सीख रहे हो। क्लियर है। PHP आपने सीखना चालू किया तो ये क्या है, लारावेल उसका फ्रेमवर्क है जो कि आपका PHP के कोड को क्या करेगा, आसान करेगा, फास्ट बनाएगा, टाइम भी आपको बचाएगा। सिमिलरली क्या होगा, Node.js का क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है क्या, Express.js। ये Node.js में अगर आप बैकएंड लिख रहे हो तो Express.js उसको आसान करेगा, ठीक है। सिमिलरली पाइथन में भी क्या है, पाइथन में भी मैंने 2 फ्रेमवर्क का नाम रखा है। पाइथन अगर सीख रहे हो तो ये Django एंड फ्लास्क कोड को क्या करेगा, पाइथन के बैकएंड को आसान करेगा, समझ गए। तो अब इसमें से भी आपको लगता है भाई चलो मैंने पाइथन पे बैकएंड करने के लिए चला, अब कौन सा फ्रेमवर्क चूज करूँ, Django चूज करूँ कि फ्लास्क। तो अभी से आप Django को ले लो, Django आई थिंक टॉप पर है अभी।
आप फ्लास्क भी ले सकते हो, बट मैं आपको जेंगो को रिकमेंड करूँगा। देखो इसमें मैं आप चारों में से आप कोई भी ले लो, PHP, Node.js, पाइथन, जावा, कोई भी ले लो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, अभी सब में जॉब है, ठीक है। बट मैंने बोला था कि एज किसका है, तो मैंने नोड को थोड़ा सा एज दिया था, ठीक है। Node.js जिसका फ्रेमवर्क क्या हो गया, एक्सप्रेस जेस, ओके चलो ठीक है, पता नहीं क्यों, ठीक है। अगर पाइथन में कर रहे हो तो आपको जेंगो या फ्लास्क, किसी इन दोनों में से कोई एक को चुनना है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, अगर पाइथन में कर रहे हो तो आप जेंगो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चारों आपको बैकएंड के लिए नहीं सीखना है, चारों में से किसी एक को सीखना है। अगर आप PHP लेते हो तो PHP एंड लारावेल सीखो। अगर Node.js आप ले रहे हो तो एक्सप्रेस सीखो। पाइथन ले रहे हो तो पाइथन एंड जेंगो सीखो। फ्लास्क देख सकते हो आपके अपना अनुसार, क्लियर है। अगर आप बात करते हैं कि आपको जावा सीखना है, आप जावा में चाहते हो कि मैं बैकएंड करूँ, आप जावा ऑलरेडी पढ़ कर आ रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं बैकएंड डेवलपर बनूँ, मैं जावा में करूँगा, ठीक है। तो जावा आप सीखो एंड देन इन तीनों में से किसी एक को ले लो, इन तीनों में से क्या करो, किसी एक को ले लो। तो मैं क्या करूँगा, स्प्रिंग को मैं अगेन रिकमेंड करूँगा, मैंने स्प्रिंग को टॉप पर रखा है। इन तीनों में से एक को लेना है तो मैं क्या करूँगा, स्प्रिंग को रिकमेंड करूँगा, क्लियर है, समझ गए। बाकी दो भी आप चूज कर सकते हो, बट मैं स्प्रिंग को रिकमेंड करूँगा। एंड देन स्प्रिंग पे भी बना हुआ है आई थिंक स्प्रिंग बूट, तो उसको भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो सब अभी उतना मत सोचो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जावा सीखो एंड देन स्प्रिंग, ये भी आप सीख सकते हो, क्लियर है। तो अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, समझ गए। अब एक और फिर से रिकॉल कर दिया जाए कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड का आखिर हुआ क्या भाई टोटल। देखो समझिए, फ्रंट एंड के लिए आपको क्या क्या चाहिए था, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, क्लियर। ये तीनों आपको सीखना कंपलसरी है। और एक चीज़ और मैंने बताया था, CSS में एक आप क्या इसका फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो, जो कि कितना क्या, बूटस्ट्रैप। जावास्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क क्या, मैंने आपको कहा कि React.js को क्या करो, चुन लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड बैकएंड के लिए मैंने आपको क्या बताया कि PHP, Node.js, पाइथन, जावा, इन चारों में से किसी एक को चुनो। अब चारों में से किसी एक को चुने तो ये सब क्या है, लारावेल PHP का हो गया क्या, फ्रेमवर्क हो गया, समझ गए, जो कि आसान करेगा उसको। Node.js हो गया एक्सप्रेस.js का। पाइथन के लिए हमारे पास क्या है, देख लीजिए सबके लिए हमारे पास एक है, ऑप्शंस मैंने रख रखे हैं। PHP के लिए हो गया लारावेल, नोड का हो गया एक्सप्रेस, पाइथन का हो गया जेंगो। चाहे तो आप फ्लास्क भी सीख सकते हो, तो बट मैं जेंगो को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जावा सीख लो एंड देन स्प्रिंग, समझ गए। तो ये रहा, बाकी ये दोनों ऑप्शंस भी हैं, बट आप स्प्रिंग के साथ जा सकते हो। तो ये रहा, फ्रंट एंड आपका कंप्लीट हुआ, बैक एंड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ, बैक एंड सीखोगे तो आपको डाटाबेसेस सीखना ज़रूरी है, समझ गए ना, डाटाबेसेस सीखना ज़रूरी है। इसमें भी दो तरह के डाटाबेसेस हो गए, और भी कई तरह के हैं, ग्राफ डेटाबेसेस भी हैं, ठीक है। तो उतना आपको डीप में मत देखो। एक हो गया क्या, SQL डेटाबेस, एंड एक हो गया नो SQL डेटाबेस। SQL ऐसे डेटाबेस जो टेबल के फॉर्म में रहते हैं, एंड ये नो SQL जो टेबल के फॉर्म में आपका डेटाबेस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको सीखना नहीं है, तो ऐसे ही टर्म है, ठीक है। इसके अंदर सीखना क्या है, देखो इसके अंदर टोटल 3 आते हैं डेटाबेसेस, MySQL, PostgreSQL, ओरेकल, यहाँ तक कि MS SQL भी आता है, जो कि हो गया क्या, माइक्रोसॉफ्ट SQL। यहाँ तक कि हमारा क्या, SQL लाइट भी आ जाता है, आई थिंक SQL लाइट मैंने क्यों नहीं इंक्लूड किया, हाँ SQL लाइट मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट वो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ। सॉरी, मेरे को इंक्लूड करना भी मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है। देखो SQL डेटाबेसेस में आपके कितने ऑप्शन हैं, MySQL है, PostgreSQL है, ओरेकल है। चौथा मैं एक और क्या कह सकता हूँ, SQL लाइट भी है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बिल्ट इन आता है, अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करो तो उसमें आपका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आप इन तीनों में से आपको तीनों नहीं सीखना, अगेन ये तीनों में से आपको किसी एक को सीखना है, बट ये ध्यान से चूज करना है, ये जानते हो, ये तीनों में से किसी एक को चूज करना है, समझिए। बट मैं आपको क्या, अगर आप MySQL कब चूज करो, जब आप PHP में लिख रहे हो, अगर PHP में बैकएंड लिख रहे हो तो MySQL चूज करो। PostgreSQL कब लिखो, जब पाइथन में आपको चूज करना है, पाइथन में अगर बैकएंड लिख रहे हो तो ओरेकल, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में किसी को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डाटाबेस कोई भी चूज कर सकते हो, बट आपका क्या है, PHP आपका MySQL के साथ बेस्ट सूटेड है, समझिए। PHP एंड MySQL बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ PostgreSQL आपका ज़्यादातर पाइथन में बहुत अच्छे से काम करता है, समझिए। ओरेकल है जो कि अभी इसका थोड़ा सा पता नहीं उतना ट्रेंड में है कि नहीं, बट अभी भी कुछ क्या बोलते हैं, कॉलेजेज में इसके सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं ओरेकल, ठीक है ना। तो अगेन ओरेकल को मैं रिकमेंड नहीं करूँ, MySQL एंड PostgreSQL देख सकते हैं। अगर आप PHP में बैकएंड कर रहे हो तो मैं आपको MySQL रिकमेंड करूँगा, एंड पोस्टग्रे आप कब, जब पाइथन में कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप पूछोगे जावा में करूँ तो
जावा में करूँ तो कोई भी यूज कर सकते हो, बट जावा में आई थिंक एसक्यूएल लाइट आई थिंक सही वर्क करेगा, ठीक है ना। पाइथन में मैंने बता दिया। अब नोड जेएस में सीख रहे हो तब कौन सा यूज करोगे डाटाबेस, उसके लिए हमारे पास क्या है, नोड जेएस में बेस्ट आपका वर्क करता है नो एसक्यूएल डेटाबेस में। देखो नो एसक्यूएल डेटाबेस में दो है, मोंगोडीबी एंड रेडिस। इन दोनों में से किसी एक को चूज करना अगर आप नो एसक्यूएल डेटाबेस सीख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड क्या करूँ कि आप मोंगोडीबी के साथ चले जाओ, ठीक है ना। अगर आप नोड जेएस में लिख रहे हो बैकएंड तो आप डेटाबेस क्या चूज कर लो, मोंगोडीबी। आप कोई भी किसी से चूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोंगोडीबी। चलो ठीक है, ढेर सारे कन्फ्यूजन हो गए, चलो एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ। एंड वर्जन कंट्रोल में आपको क्या सीखना पड़ेगा, दो चीज़ सीखना पड़ेगा, गिट सीख लो, गिट भी आपको सीखना पड़ेगा, एंड गिटहब सीख लो, ठीक है ना। ये आप ध्यान दो, गिटहब एंड गिटलैब दोनों में से किसी एक को आपको सीखना है, समझ गए ना। गिटहब एंड गिटलैब में से किसी एक को सीखना है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, गिटहब को सीख लो, ठीक है ना।